पहले, सबसे पहले योगा क्या है? योगा जो है ये एक प्रॉपर एक पूरी साइंस है जो कि आपकी पूरी मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल बॉडी पे काम करती है। जहाँ तक जो सवाल है कि योगा क्या है, योगा एक संस्कृत का वर्ड है और ये 8,000 साल पुरानी साइंस है। लोग ऐसे कि दिल नहीं चाह रहा होता योगा एक्सरसाइज का, लेकिन हम वो कहते हैं ना बुझे दिल के साथ जाते हैं, तो हम वो मूव पूरा नहीं करते, दरमियान में आधा छोड़ देते हैं, यहाँ पे बस हिल लिया बताते रहे। मजे की बात यह है कि जब लोग बुझे हुए दिल से आते हैं, कुछ दिनों के बाद जब उनके चिराग जल जाते हैं, अच्छा, तो वो दूसरों के दिए जलाते फिरते हैं, कहते हैं क्या बात है। योगा में ये ताकत है कि मुसलमानों की एक्सरसाइज अपनी है, हिंदुओं की अपनी है। बुर्का पहन के भी योगा नहीं कर सकते क्योंकि वो हिंदू करते हैं इसलिए। जब हम ये करते हैं तो हमें फूल अच्छे लगते हैं, हमें कलर अच्छे लगते हैं, हमें जिंदगी अच्छी लगती है। सुसाइड टेंडेंसी, बेटा जिन लोगों को सुसाइड टेंडेंसी हो, उनको हम सुसाइड टेंडेंसी से हटाने के लिए पोस्ट कराते हैं कि जिंदगी की तरफ लेके जाता है बटरफ्लाई। अच्छा, काफी लोग इसको मजहब से भी रिलेट करते, तो इज इट ट्रू? नहीं, बिल्कुल भी इसको मज़हब से तो बिल्कुल रिलेट नहीं किया जा सकता। जैसे आप कोई भी गेम खेल लें या आप कोई भी एक्सरसाइज कर लें, जैसे कैलिनेटिक्स कर लें, पिलाटीज कर लें, योगा भी उसी तरह से है। जैसे आप एरोबिक्स करते हैं, अब ये सब कुछ बाहर से ही आया है, तो इस क्रिश्चियनिटी के साथ तो इसको नहीं जोड़ा जा सकता। अब क्योंकि बरसगीर जो बहुत पुरानी साइंस है, बरसगीर से आया, तो इसलिए कुछ लोग इसको समझते हैं कि हिंदुइज्म से, या इसमें कुछ प्रेयर पोज ऐसे होते हैं, तो इसको हिंदुइज्म के साथ रिलेट करते हैं। एक बात ईमानदारी से बताइएगा, इन लोगों को भी बताइएगा कि यहाँ पे जो हमें इस्लाम बताया जाता है वहाँ पे वो इस्लाम है? नहीं, ये इधर हमारे वाला इस्लाम तो ये हमारा ये सो कॉल्ड फिरकों का इस्लाम है, समझ आ गई ना। हर मेरी बात, तो इससे बेहतर एक्सरसाइज इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नहीं। हमारे इधर ये है ना, जो आपने बात की है 1 मिनट में सर तन से जुदा, लेट्स सपोज इधर तन से जुदा यार, खड़ा कह दूंगा, इन्होंने एग्जांपल दे रहा हूँ, इन्होंने गुस्ताखी की है, लोग नहीं सुनेंगे, वो कहेंगे मार दो, काट दो। जितना मटन, बीफ, चिकन खाएंगे, ये सब डेड फूड है, उतना ही आपका मूड खराब रहेगा, उतना ही आप दुनिया से, जिंदगी से दूर भागेंगे। जितना लाइव फूड की तरफ आएंगे, लाइट फूड लेंगे, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा अपनी डाइट में ऐड करें। इंडिया को लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं? वो गलत है ना कि हिंदुओं को क्यों दिखाया जा रहा है। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप? योगा के अंदर भी लिबास आ गया, आपको शलवार कमीज पहन के कर लें, आप बुर्का पहन के कर लें, लेकिन जो गुस्सा क्यों आ रहा है? नट्स लें, फ्रूट्स लें, जो चीज़ें सूरज की रोशनी से बनती है ना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सांस निकालते हुए बिल्कुल पेट खाली किया, मैंने सांस नहीं लेनी, सिर्फ पेट हिलाना है। जबरदस्त। जब सांस बिल्कुल इससे पेट कम होगा, मैं बता रही हूँ आपको, मुझे यहीं से देख के पता चल रहा है कि इससे लाजमी आपका बेली फैट जाएगा। इसमें एक और बात है, जिन लोगों का ऑलरेडी फैट है या ये कह लीजिए उनमें कोलेजन कम बन रहा है, ये करने से, और जो मैंने पहले कपालभाति बताई, उससे कोलेजन बनना शुरू होता है, रिंकल्स गायब होना शुरू होते हैं। अच्छा। मैं तकरीबन 60 क्रॉस कर गया, हम 63 नाउ, तो 63 साल में जब बुढ़ापा लोगों को आ जाता है, तो मैंने भी जरा उसको दूर रखा हुआ है। नेचुरल, ये कह लीजिए यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, उनमें से एक ट्रूथ योगा भी है, एक्सरसाइज है। अगर हम हिंदुओं की बात करें, वो जो है वेज खाना खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, आप देखिए वो फिट भी ज़्यादा रहते हैं, स्मार्ट भी होते हैं, एक्टिव भी होते हैं। अगर हम मुसलमानों की बात करें, उनकी ज़्यादातर डाइट में गोश्त वगैरह होता है, जो कि आपको पता है मोटापे का भी बायस बनता है। इसके साथ साथ तो जब आप इन 3 एक्सरसाइज को करते हैं, आप 100 साल तक सुपर फिट रहते हैं। योगा ऐसा आर्ट है जो आपको रूहानी तौर पर, आपको जिस्मानी तौर पर और आपको दिमागी तौर पर इम्प्रूव करता है। तो आज के दिन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये आर्ट जिसे योगा कहते हैं, ये आर्ट इस खिते का आर्ट है। इसी खिते के अंदर ये आर्ट पैदा हुआ, फला फूला और दुनिया के अंदर फैला। योगा की बात करें तो योगा एक कंप्लीट साइंस है, जो कि आपको जिम की एक्सरसाइजेस या आपने फिजिकल ट्रेनिंग कोई और करनी है, पिलाटेस करनी है, स्विमिंग करनी है, रनिंग करनी है, वो सब एक तरफ और योगा पूरा एक तरफ। नमस्कार दोस्तों, योग दुनिया को भारत की तरफ से एक ऐसी देन है जो किसी वरदान से कम नहीं। पश्चिम में यूरोपियन कंट्री हो या अमेरिका या फिर खाड़ी के मुस्लिम देश, दुनिया भर के लोग प्राणायाम और मेडिटेशन जैसी योग के अनेक आसनों से रूबरू हो रहे हैं और उनको अपने जीवन शैली में भी उतार रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं भारतीयों की संस्कृति, संस्कारों और परंपराओं के प्रति पूरी दुनिया की जिज्ञासा भी बढ़ रही है। योग कैसे पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है, इसका सबसे सुंदर उदाहरण अभी हाल ही में मक्का में 2nd सऊदी ओपन योग आसन चैंपियनशिप की मेजबानी में देखने को मिला, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग आए। और ये दिखाता है कि योग कैसे पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है।
योग दुनिया के लिए भारत के पूर्वजों द्वारा दिया गया एक ऐसा फार्मूला है जिसे इंसान चाहे तो एक मजबूत, स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकता है। और ऐसे में सिर्फ दुनिया ही योग की अहमियत को नहीं पहचान, बल्कि भारत से 1947 में अलग हुए पाकिस्तान में भी योग को काफी अहमियत दी जा रही है और पाकिस्तान के लोगों में भी योग को लेकर काफी उत्सुकता जग रही है। जिस पाकिस्तान ने कभी अपने इतिहास में झांकना नहीं चाहा, वो भी अब योग को अपने इतिहास का हिस्सा मान रहा है और कहीं ना कहीं उन्हें ये लगने लगा है कि जिस पुरानी संस्कृति और संस्कार परंपराओं से वो भाग रहे थे वही उनकी असल में असली पहचान है। और कहीं ना कहीं उन्हें ये लगने लगा है कि दुनिया में भारतीयों की सफलता का राज इसी में छुपा है। मतलब मेरे तरह के लोग जिनको योगा का मतलब ही नहीं पता, हमारे लिए योगा बस यूं है। आपने एक पिक्चर देखी है शुरू से कि वो एक हमारा एक आसन होता है, वो पद्म आसना में बैठ जाते हैं लेग्स के ऊपर और उसमें हम ऐसे मुद्रा लगा लेते हैं। और मेरे पास जब भी लोग आते हैं हमेशा क्लासेस लेने के लिए या यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स के लिए, शोज में, तो मैम योगा क्या करती है? योगा में तो आप ऐसे बैठ जाते हैं और विद आईज क्लोज्ड लाइक दिस। वो इसका एक लिम्ब है योगा के 8 अष्टांगा योगा के मीनिंग है 8 लिम्ब्स ऑफ योगा। इसमें क्या है? यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 8 लिम्स हैं। वो जो आप एक पिक्चर देखते हैं ना हमेशा, वो उसका एक लिम्ब है, उसमें मेडिटेशन में जिसे ध्यान कहते हैं ना, वो उसकी एक पिक्चर देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पता क्या तस्वुर है कि हम जिम जाएंगे और वॉक करेंगे तो भाई हम फिट हैं। योगा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। तो सारा बात ये है कि हम डिपेंडेंट हो गए। हम कहते हैं मशीन पर डिपेंडेंट है कि घरों में हमने ला के ट्रेडमिल रख ली कि हम मशीन कर लेंगे, मशीन हमें पतला कर देगी। अब ट्रेडमिल के कितने साइड इफेक्ट्स हैं। ट्रेडमिल जो है ये प्रिजनर्स के लिए बनाई गई थी एक्चुअली। प्रिजनर्स जो है उनको सजा दी जाती थी, वो लोग आगे ट्रेडमिल चलाते थे, पीछे उनका आटा पीसा जाता था। अब हमने पूरी दुनिया ने जिसका बायकॉट कर दिया ना ट्रेडमिल, वो हमने अपने घरों में ले आए। लाइक हम रेवोल्यूशन में आगे नहीं बढ़े, हम पीछे जा रहे हैं। उन्होंने बायकॉट कर दिया। अब आप देखें जितने हॉलीवुड बॉलीवुड के जितने बड़े स्टार्स हैं जो मिलियंस की मशीन अफोर्ड कर सकते हैं, वो घंटों योगा करते हैं। आप देखें जितने भी हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं, जितने और लोगों की मिसालें भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आर्टिस्ट इसलिए बता रही हूँ कि वो लोगों के लिए इजी होता है उनके बारे में जानना। अब आप सबको देखिए, अक्षय कुमार जो है वो कई घंटे पहाड़ों पे जाके योगा करते हैं। करीना कपूर को देख लें, वरना वो तो हज़ार मशीन अफोर्ड कर सकती हैं, इसलिए कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, सिर्फ बेनिफिट्स हैं। आप अगर मशीन्स पे एक्सरसाइज करते हैं, उससे आपकी बैकबोन ख़राब होती है, आपके मोरे हिल जाते हैं। आपने देखा डिस्क प्रॉब्लम्स कितनी आ रही हैं, नी का कार्टिलेज किस तरह से ख़त्म हो रहा है, किस तरह से लोगों को सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और उसमें आप अपने ब्रेन हेल्थ की तरफ, मेंटल हेल्थ की तरफ तो जा ही नहीं रहे, आप सिर्फ बस और अपनी टेंशन को बढ़ा रहे हैं, एंग्जाइटी को। आई थिंक यही वजह। योगा में तो आपको किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद से ब्रीदिंग कर सकते हैं, खुद से मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब क्या है? अपने अंदर झांकना। ये आपका चक्र है, आज्ञा चक्र। यहाँ पे आपने फोकस करना है, अल्लाह को अपने दिल में, अल्लाह की याद ला के आपने अपनी ब्रेथ पे फोकस करना शुरू कर देना। अभी आप मेरे साथ ब्रीद इन और ब्रीद आउट करें, 3 बार आप रिलैक्स होकर ब्रीदिंग करेंगे, आपका बिल्कुल विजन ही चेंज हो जाएगा। अगर ये बात हम अपने स्कूल्स में बताना शुरू कर दें, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में बताना शुरू कर दें, तो ये जो हमारे हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं ना कि बेड खाली नहीं है, आपको यकीन करें सारे हॉस्पिटल्स खाली हो जाएंगे। इसलिए कि हम प्रॉपर ब्रीदिंग का तरीका सीख लें, बॉडी को मूव करने का। लैक ऑफ मोबिलिटी है, सब लोग बैठे हैं गैजेट्स पे बैठे हैं, जो ऑफिस में बैठे हैं वो भी बैठे हैं। हम कंफर्ट जोन में चले गए। कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। हमारा जो सबसे बड़ा नशा है ना इस वक्त, वो कंफर्ट जोन है। हमें रिमोट भी कोई लाके पकड़ा दे तो हमने चैनल चेंज करना है, वरना दिल तो कोई गुजर रहा हो ना तो हम इंतजार करते हैं वो गुजरे तो हम आवाज देंगे, हमें रिमोट पास कर दो। आप अपनी आदत बनाएं, मूवमेंट की आदत बनाएं। योगा जो है ये आपको फिर इस तरह से, जब आप एक्चुअली क्यों नहीं हमसे हिला जाता, ऑक्सीजन नहीं है हमारी बॉडी में, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं है। अच्छा, क्या ये जो योगा है ये नेचर से कनेक्ट करता है हमें? बिल्कुल। देखिए ना, पूरी यूनिवर्स जिससे बनी है ना, 5 एलिमेंट से पूरी यूनिवर्स बनी है। अल्लाह ताला ने वही 5 एलिमेंट हमारी बॉडी में रख दिए, हम भी उन्हीं से बने हैं। ये देखें, ये आग है, सूरज की रोशनी, ये जो हमारा अंगूठा है, ये है हवा, ये आसमान स्पेस जो है, ये ज़मीन मिट्टी, और ये पानी जल। ये पांचों अल्लाह ताला ने एलिमेंट से हमें बनाया है। अब जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनके करीब नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अगर आप मिट्टी के पास नहीं जाएंगे, अगर आप ग्रीनरी में नहीं जाएंगे, दरख्तों को हाथ नहीं लगाएंगे, सूरज की रोशनी में नहीं जाएंगे, बाहर खुली हवा में नहीं जाएंगे, पानी नहीं यूज़ करेंगे, पानी के साथ अपने नहीं, जैसे आप स्विमिंग करते हैं या पानी के पास बैठते हैं, ये पांचों एलिमेंट्स जिससे पूरी यूनिवर्स बनी है, यही सब कुछ हमारे अंदर है। आप मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करना शुरू कर दें, मिट्टी के बर्तनों में पानी पीना शुरू कर दें, मिट्टी के पास जाएं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, आप मेरे कहने पे 20 मिनट सुबह नंगे पाँव घास पे चलना शुरू कर दें, आपको कभी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं लेनी, बहुत रिलैक्स। और ब्लड प्रेशर के लिए आप डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दें।
आपको कभी ब्लड प्रेशर की अच्छा, ये जो medicine- एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस है, ये भी योगा से ट्रीटमेंट है जी, इसका? इसका तो 100% इलाज ही इलाज ही मेडिकल है। साइंस में वो सिर्फ आपको उस पर डाल देंगे, एंटी डिप्रेसेंट पे डाल देंगे। अगर आपकी बॉडी में पेन है तो आपको पेन किलर दे देंगे। मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। योगा में इसका 100% प्रूवन इलाज है। आप देखें पूरी दुनिया में योगा के हॉस्पिटल्स बन चुके हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, उनको रखा जाता है। इवन के आपकी हार्ट की जो सर्जरीज जिनको डॉक्टर्स ने बताई है, जिनकी ब्लॉकेज है, वो भी योगा से निकल जाती है। ये जो हम सड़कों पे दस्तों गिरेबान हो रहे हैं ना आजकल, हर बंदा गुस्से में है, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, ये सब चेंज हो जाएगा। आपका बिल्कुल थॉट आपकी चेंज हो जाएगी। फिलॉसफी ऑफ योगा ये है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। इवन मैं भी 15-20 साल पहले ऐसी सोचा करती थी कि हर एक पे गुस्सा, किसी को माफ़ नहीं करना। लेकिन जब आप इस वर्ल्ड में आते हैं ना तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि ये तो दुनिया फ़ानी है, हमने तो आगे चले जाना है। इस कुछ वक्त के लिए यहाँ पे आए हैं, जितना प्यार बांट सकते हैं, जितनी आसानियाँ बांट सकते हैं, उतनी आसानियाँ बांटे बस।